अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूं रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे भैया कुछ बातों के ऊपर जो बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन फैला हुआ है, मिस इंटरप्रिटेशन हुई हुई है बहुत ज़्यादा। लाइक कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को लेकर के ट्रूडो साहब ने क्या कह दिया और इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर साहब हैं, उन्होंने क्या कह दिया। चीज़ों को बहुत गलत तरीके से ट्विस्ट किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा जो है ना नेगेटिविटी फैलाई जा रही है। तो मैंने काफ़ी चीज़ें देखी, उसके बाद समझी भी, और कुछ लोगों को कॉल्स करी जो एक्सपर्ट्स थे, उनसे मैंने समझने की कोशिश करी। तो मैंने जो चीज़ समझी मैं आप लोगों को वो चीज़ बताना चाहूँगा कि क्या चीज़ें हो रही हैं और क्या चीज़ें नहीं हो रही है, क्या चीज़ें मार्केट में फैलाई जा रही हैं और कितनी नेगेटिविटी कनाडा को लेकर फैलाई जा रही है। बहुत ज़्यादा यकीन करें कि इतना फैला दिया कि मैं खुद भी कंफ्यूज हो गया था एट टाइम, तो कि यार ये तो कनाडा बिल्कुल बंद हो गया। अभी कल ही एक दोस्त से बात हो रही थी, वो उसका आने का प्लान हो रहा था, कहना यार रहन सब कुछ बंद हो गया यार, अब मैं कैसे आ सकूंगा, क्या होगा। मैंने यार भाई रुक जाओ, मैं खुद कंफ्यूज हूँ। और मैंने फिर कुछ लोगों से कंफर्म करा, कुछ लोगों से बातचीत करी, उसके बाद फिर मैंने खुद canada.ca की वेबसाइट के ऊपर जाकर पढ़ा और पढ़ने की कोशिश करी और समझने की भी कोशिश करी कि क्या चीज़ें हो रही हैं और क्या चीज़ें नहीं हो रही हैं और किन चीज़ों किस तरीके से नेगेटिविटी का कहते हैं ना कि एक फ्लो कर दिया गया। लोग हर तरफ बस कनाडा बंद हो गया। आप देखें जितने सारे यूट्यूब के ऊपर जाके देखें, कनाडा स्टॉप्स, विजिटर वर्क परमिट, विजिटर से वर्क परमिट चेंज नहीं हो सकता, LMIA बंद हो गए, सब कुछ बंद हो गया भाई। अब तो कनाडा नो मोर, कनाडा सबके लिए बंद हो गया। फ्यूचर जो है डार्क हो गया कनाडा में रहने वालों का, कनाडा आने वालों का। पैसा डूब गया, यहाँ तक लिखा हुआ मैंने उसके ऊपर पढ़ा कि अरबों रुपए लोगों का डूब गया। तो मैंने बोला चले भाई मैं आप लोगों को थोड़ा सा इस कंफ्यूजन को हम दूर करें। और मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे जो मैं आप लोगों को समझाना बताना चाहता हूँ कि ताकि शायद आप लोगों को समझ आए और उसको समझने की कोशिश भी कीजिएगा। तो सबसे पहले नंबर 1 हम चलते हैं कि सबसे पहला आ रहा है कि भाई लो वेज LMIS बंद कर दिए गए और यहाँ पर जो है ना बस LMI, अब किसी को LMIA नहीं मिलेगा। अब कोई कोई सब कुछ बंद कर दिया। जस्टिन ट्रूडो साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। देखिए लाइक अगर सेंसिबल होकर सोचें तो वो एक पॉजिटिव चीज ही उन्होंने करी है और वो पॉजिटिव वे में जाके उसको बंद किया है। क्योंकि देखिए ये जो लो वेज इनकम वाले के ऊपर जो LMIA यहाँ पर मिल रहा था, जिसकी लो वेज लाइक आप खुद सोचें कि वो लोग उन लोगों का जो फाइनेंशियली इस्तेसाल भी बहुत ज्यादा हो रहा था, उनके साथ बहुत ज्यादा वो इतनी मेहनत करते थे फाइनेंशियली, वो लोग जो है ना स्टेबल भी नहीं हो पा रहे थे, काम उनसे ज्यादा लिया जा रहा था, वेजेस उनको कम दी जा रही थी। तो ये सारा सिनेरियो था, सब चीजों को लेकर जो ना उन्होंने पूरा, देखिए ये कोई बच्चे नहीं होते हैं, लोगों को सब कुछ पता होता है। पूरी जो है स्टडी करने के बाद, पूरा देखने के बाद कि मार्केट में हो क्या रहा है, ये लो विज इनकम के ऊपर जो LMIS दिए जा रहे हैं, ये लोग कितना काम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा काम करते हैं, उनको पैसे भी कम मिलते हैं। इनका ये नहीं कहते हैं कि किस तरीके से इस्तेसाल हो रहा था बेसिकली। तो इन अ गुड वे उसको देखे तो ये एक चीज अच्छी हुई है। लेकिन साथ में ये देखे कि LMIS बंद, ठीक है ये वाला बंद हो गया लो वेज वाला, लेकिन LMIS सारे बंद नहीं हुए हैं। LMIS हाई वेज वाले खुले हुए हैं अभी भी, और जो अदर स्ट्रीम के LMIS है वो अभी भी चल रहे हैं। कोई ये नहीं कि जो लोगों को उड़ा दिया गया ना कि LMIS बंद हो गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। LMIS अभी भी भैया आर स्टिल हैं, वो बिल्कुल अलाइव हैं, बिल्कुल चल रहे हैं अभी भी। बस एक उन्होंने जाके इसको ये बंद करा है। और दूसरा हम सेकंड पॉइंट जो दूसरा ये था कि भाई ये चीज है कि भाई विजिटर वीजा जो है वो वर्क वीजा में कन्वर्ट नहीं होगा। इसको भी एक लेकर बहुत ज्यादा जो ना मिस कंसेप्शन की गई, इसको मिस इंटरप्रेट किया गया और बहुत सारे लोग ये परेशान हुए कि यार अब हमारा क्या होगा, हम लोग तो यहाँ पर आ रहे थे और हमारा प्लान था कि यार विजिट वीजा हम यहाँ पर ले लेंगे और विजिट वीजा लेकर कनाडा आएंगे और उसको वर्क वीजा में कन्वर्ट करा लेंगे। तो वर्क वीजा तो उन्होंने बंद कर दिया, हाँ उन्होंने क्लोज करा। लेकिन देखो उसका उसका चक्कर ये था कि भाई उसके वो ये हुआ ये था कि जो कोविड जो आया था 2020 के अंदर, उसमें जो लोग यहाँ पे कनाडा आए हुए थे विजिट वीजे के ऊपर, वो लोग यहाँ आकर स्टक हो गए थे। तो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एक पॉलिसी निकाली थी कि भाई जो लोग यहाँ पर आकर स्टक हो गए हैं तो वो लोग जो है वो वर्क वीजा ले सकते हैं, ऑनलाइन वो अप्लाई करके वर्क वीजा ले सकते हैं। वो पॉलिसी उन्होंने 5 इयर्स तक की नहीं की थी, लेकिन वो ऑल ऑफ अ सडन जो है उन्होंने अभी जो है अगस्त 28 को जो है ऑल ऑफ अ सडन अनाउंस कर दिया, तकरीबन 1 साल पहले उन्होंने खत्म कर दिया। तो ये चीज की गई। लेकिन देखें उसको एक ब्रॉडर एस्पेक्ट के अंदर देखें कि वो चीज बंद नहीं की है, उन्होंने उसको चेंज किया है। चेंज किस तरीके से किया, उन्होंने ये कर दिया कि भाई पहले ये जो था कि आप जाके ना हम आपको लाइक वर्क परमिट आपने यहाँ पर आकर लिया और आपको वो अब उसको वो ऑफर जो है नहीं कर रहे। बेसिकली उन्होंने ये करा कि भाई आप 2 ऑप्शन उन्होंने दिए, या तो आप फ्लैग पोलिंग कर लें
या फिर जो ये था ना कि यहाँ बैठ के आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं अपना, जैसे आपने वर्क वीजा अप्लाई करा, फिर LMI आपका अप्रूव होकर आ गया, उसके बाद या तो फ्लैग पोलिंग कर लें, बॉर्डर के ऊपर जाकर वापस आ जाए, वहां आपको LMI आपका जो है वो वीजा मिल जाएगा। दूसरा, या फिर ऑनलाइन उसको अप्लाई कर दे। तो ऑनलाइन उन्होंने यहाँ पर विद इन कैनेडा उन्होंने बंद कर दिया। दो चीज उन्होंने ओपन रखी। उन्होंने कहा भाई अगर आपको LMI ऑफर हो जाता है, इधर आप या तो बॉर्डर पे जाके फ्लैग पोलिंग कर लें, या फिर अपनी कंट्री में जाएं और वहां से जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर लें। ऑनलाइन इट टेक्स टाइम लगता है, लेकिन चीजें हो जाती हैं। अगर आप रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट की हेल्प के थ्रू चलेंगे, अगर आप ये ना सोचे कि यार मैं जो ना बहुत एक्सपर्ट हूं इन चीजों के अंदर, मैं सारी चीजें कर लूंगा, तो इट्स नॉट गोना वर्क। समटाइम आप बहुत ज्यादा एक्सपर्ट भी होते हैं, लेकिन ये जब फॉर्म फिलिंग का टाइम आता है, जब फाइल बनने का टाइम आता है, देखिए मैं एक बड़ी अच्छी एक लाइन कही जाती है यहाँ पर, इट्स नॉट अ फाइल इट्स अ लाइफ। ये आपकी जिंदगी होती है, सिर्फ फाइल नहीं होती है। जरा सी भी ऊंच नीच होगी तो यह आपकी लाइफ को ना धड़म तख्ता कर देती है। तो अगर आपको जॉब ऑफर आ जाती है और आपका LMI अप्रूव होकर आ जाता है, तो आप अपनी कंट्री में वापस जाएं, वहां से बैठ के ऑनलाइन अप्लाई करें, या फिर रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट जो होते हैं, हमेशा मैं आपको यही एडवाइस करता हूं कि उन लोगों की हेल्प जरूर लें, क्योंकि वो उनका काम यही है, वो गवर्नमेंट के अप्रूव्ड एजेंट्स हैं, उनका काम यही है। हाँ ठीक है, गूगल के ऊपर उनके रिव्यूज देख लें, उनका रेशियो देख लें, सक्सेस रेट देख लें कि भाई उनका क्या है, और उसके बाद आप उनसे कांटेक्ट कर लें और आप जाएं वापस वहां बैठकर अपनी कंट्री में अप्लाई करें। इंशाल्लाह ताला आपका काम हो जाएगा। कोई ये चीजें बंद नहीं हुई है, चीजें चेंज जरूर हुई हैं, लेकिन चीजें बंद नहीं हुई है। तीसरे नंबर पर हम पॉइंट ये आता है कि भाई सेम एज यहाँ पर ये हो रहा है कि भाई अल्बर्टा का जो PNP है उन्होंने पॉज कर दिया है। पॉज और क्लोज होने में 10 जमीन आसमान का फर्क होता है। पॉज वो होता है कि जो उन्होंने अभी रोका हुआ है, क्लोज वो होता है उन्होंने बंद ही कर दिया भाई, अब हम नो मोर जो है PNP हम नहीं देंगे। वो अभी जो है नेक्स्ट सितंबर 30 तक वो उसको रीओपन करेंगे विद सम चेंजेस इन द पॉलिसी, तो इन द प्लान। तो वो प्लान के साथ आएगा। ये नहीं है कि यार उन्होंने बंद कर दिया। देखिए बहुत चीजों का ना canada.ca के ऊपर जब आप जाते हैं तो वहां पर सारा अपडेट आया हुआ होता है, उसको पढ़ें। जो चीज समझ में नहीं आती उसकी डिक्शनरी में वर्ड का मतलब निकाल लें। बहुत सारे लोग जो ना ये यूट्यूब के ऊपर देख लेते हैं, आप लोग परेशान हो जाते हैं, और इतने परेशान होते हैं कि सुबह, ऑनेस्टली मैं बताऊं, मेरा सुबह एक दोस्त से मेरी बात हो रही थी, वो बड़ा परेशान था, कह रहा यार मैं तो बहुत प्लान करके बैठा हूं, लेकिन एनीवे बात लंबी हो जाएगी। तो अल्बर्टा भी वापस आ रहा है, सितंबर के एंड ऑफ द सितंबर आएगा, विद सम चेंजेस आएंगे। उनका पॉज किया था उन्होंने, क्लोज नहीं किया था। तो ठीक हो गया, क्लियर हो गया भैया, ये चीज सही हो गई। अच्छा, चौथा एक मिस इंटरप्रेट की गई, जो यहाँ पर एक फ्लाइट यहाँ पर आया था कि भाई इंडियंस को जो है वो डिपोर्ट किया जा रहा है। बहुत ज्यादा जो फ्लाइट पर आ रहे हैं उनको एयरपोर्ट के ऊपर रोक के डिपोर्ट किया जा रहा है। देखिए वो एक फ्लाइट का ही किस्सा हुआ था, उसको भी बड़ा ही मिस इंटरप्रेट किया गया, लाइक वो बड़ी गलत किस्म की इंफॉर्मेशन फैलाई गई कि भाई सारे इंडियंस को जो है वो डिपोर्ट कर रहे हैं, बड़ी सख्ती कर दी। ऐसा नहीं है। उस एक फ्लाइट के ऊपर हुआ ये था कि भाई उसके अंदर जो है मैं आपको बताऊं कि ये हुआ कि हाँ, उसमें जो लोग आए थे उसके अंदर, उसमें स्टूडेंट्स भी थे और ग्रैंड पेरेंट्स भी थे, पेरेंट्स भी थे, और विजिटर वीजा के ऊपर भी थे। क्योंकि जब इमिग्रेशन ऑफिसर ने, जो CBSE ऑफिसर्स होते हैं, उन्होंने जब उनको इंटेरोगेट किया, जो उनको थोड़ा सा उनसे इंटरव्यू किया, तो वो प्रॉब्लम ये होता है कि आप लोग जब वीजा अप्लाई करते हैं, जितने वहां पे एजेंट्स वगैरह बैठे हुए, इंक्लूडिंग माय कंट्री पाकिस्तान वगैरह में भी, वो आप लोग क्या करते हैं, उनको जाके बोलते हैं यार ये मेरी चीजें मुझे भर देना, और आप उनसे कोई बैठ के कोऑर्डिनेशन नहीं करते कि वो फॉर्म में क्या डाल रहा है क्या नहीं डाल रहा है। उसने जो भी कुछ डाला, आपका बहरहाल उसने वीजा लगवा दिया, और आपने बोला कि यार मेरा जो है वो वीजा लगकर आ जाएगा। ऐसा नहीं होता। आप जब जाते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, आपको यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग कि हम क्या उसके अंदर भर रहे हैं। बहुत सारे लाइक स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन गलत थी, कुछ को उन्होंने डाल दिया कि भाई इंटर पास है। जब वो यहाँ पर आया तो उसने बोला कि भाई, उन्होंने जब वो देखे, वो देखिए जो कंप्यूटर के ऊपर आपकी का वीजा नंबर डालते हैं ना, उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन आई थी, पूरा सब कुछ होता है। वो वहीं से सामने देख के आपसे सवाल कर रहे होते हैं। जहां आपने एक सवाल का दाएं बाएं हुआ, वहीं पे जो ना उनके पास 1 सेकंड का, हाफ सेकंड का पॉज आता है, फिर वो जो ना आपसे इंटरोगेट करना शुरू करते थे। तो वो यही हुआ बेसिकली। उनके फॉर्म्स के जो ना, उन्होंने आगे से बोला कि भाई आपने मिस रिप्रेजेंटेशन की हुई है और आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसलिए उनको डिपोर्ट किया गया था। अदरवाइज कोई ऐसी बात नहीं। फॉर्म्स को सही तरीके से फिल करें, और फॉर्म्स के बारे में यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट के आपने क्या फॉर्म्स के अंदर भरा हुआ था। और कोई ऐसी बात नहीं है, लोग आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं, कोई मसला नहीं, आराम से उनको एंट्रियां मिल रही है। अपनी चीजों के बारे में लाइक फर्म रहे,
लाइक थॉरो रहें, जो आपने डाला है यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग कि आपके फॉर्म के अंदर क्या था, क्या इन्फॉर्मेशन आपने इसके अंदर प्रोवाइड की है, और आपको एक एक चीज के बारे में पता होना चाहिए। आपके पास फंड्स होने चाहिए, आपका फॉर्म सही से फिल होना चाहिए, सारे यहाँ का एड्रेस होना चाहिए, यहाँ की बुकिंग होनी चाहिए। तो ये सब चीजें अगर आपके पास होंगी, जहाँ ठहरे हुए हैं उसका एड्रेस होना चाहिए, जिसने आपको बुलाया है उसका कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, ताकि जब वो CBSE वाले या इमिग्रेशन वाले आप उनको कॉल कर दे उनको वो कंफर्म कर दें। तो ये 4 चीजें थी जो मैंने बोला चले आपको मैं क्लियर कर दूं। इंशाल्लाह ताला आपको उम्मीद है कि मेरा ये आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, चीज़ें क्लियर हुई होंगी, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, दिलों को सुकून मिला होगा। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराना नहीं है हमेशा की तरह। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ भैया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, दुआ में बड़ी ताकत है, सदका खैरात चैरिटी करते रहा कीजिए, ये आपको बड़ी बड़ी परेशानी आफात से बचाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ नई उमंगों के साथ नई न्यूज़ के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।